नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। ये पाठ एक शुभ कार्य के लिए है, यानी कि मंदिर निर्माण के लिए है। उम्मीद करती हूँ आप व्यूअर्स इसमें मेरा साथ देंगे, यानी कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी नोटिफिकेशन के लिए आप उसे भी हिट कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसमें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ये रामचरितमानस का पाठ है, श्री राम जी का। तो मैं तो पाठ कर रही हूँ, जो लोग सुन रहे हैं और जो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करेंगे उन पर भी राम जी की कृपा, असीम कृपा बनी रहती है। ऐसे ही ज्योतिष में मैंने जो सुना है वो, और जो शास्त्रों में लिखा है वो ऐसा ही है। तो ये मैं ऐसे बना करके कुछ नहीं कह रही हूँ। तो फिर आज का पाठ शुरू करते हैं। नृप भुजु बलु विदु शिव धनु राहु, गरव कठोर विदित सब काहू, रावणु बानु महाभट्ट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजा का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है और यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चले, मतलब उन्हें उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई मुरारी कुदंडू कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनही विचार बरई हटी तेही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्णन करेंगी। अब ये स्वयंवर का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है। सब लोग धनुष के पास आ रहे हैं और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो सीता जी से विवाह कर सकें। सुनी पन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माके, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देव ने सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अब अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकी तकित किसी बधनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही, जिन्ह के कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप ना जाही। वे तमक्कर शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं, वे निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरही धनु मूड़ नृप उठई, ना चलई लजाई, मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरु आई। वे मूर्ख राजा तमक्कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानव वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी होता जा रहा है। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरई ना टारा, डगई ना शंभु सरासनु कैसे, कामी वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता।
सब नृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपनेह बिलो की जनको अकुलाने, बोले वचन रोष जनु साने। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पटु ठाना। देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय। पाव निहार विरंची जनु रचेऊ, ना धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काही यह लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। रहूँ चढ़ा उब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भूमि भी न छुड़ा सका। तो मैं जब जिसकी बात कर रही थी मंदिर की, उसका मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ, देखिए आप। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कमेंट ज़रूर किया करें ताकि पता लग सके। और अगर कुछ ना लिखें तो जय श्री राम ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा। और आपने मंदिर देखा, ये कुलदेवी का मंदिर है हमारी, और बहुत सालों पुराना है। तो आप इसमें अपना सहयोग दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन महिमा जानी। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि बदेही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृति जाई जो पनु परिहरऊँ, कुंवरी कुंवरी रहूँ का करऊँ। जो जन तेहु बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होतऊँ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता है तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। माखे लग्नो कुटिल भई भौए, रजपट हरकत नयन रिसोहें। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़फड़ाने फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए।
कही न सकत रघुवीर डर लागे बचन जनु बान, नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कोई कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशनी है महु जह को होई, तह तेहि समाज अस कहिए न कोई। कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम को उपस्थित जानते हुए भी जानकी जी ने कहे हैं, जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुलरूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। कांचे घट जिमि डारों भोरी, सकहूँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाबरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानी अस आयसु होई, कौतुक करूं बिलोकिय सोऊं। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण लय धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक लिए दौड़ा चला जाऊं। तौनो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जोना करूं प्रभु पद सबत। करना धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों को शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को भी कभी हाथ में नहीं ना लूंगा। लखन सकोप वचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सिए हिए हर्षु जनकु सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जो सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। सैन ही रघुपति लखनऊ न वारे, प्रेम सहित निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जो श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। तो जनक अब राम जी कल जो धनुष तोड़ेंगे तो कल के पाठ में आएगा। तो अभी का पाठ मैं यहीं तक रखती हूँ। तो कल फिर सुने कि राम जी ने धनुष किस तरह से तोड़ा और क्या क्या हुआ। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, सीता जी के स्वयंवर में, सीता जी के विवाह में, राम और सीता के विवाह में।
तो तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए राम राम।